हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कॉडजन एकेडमी। आज हम बेसिक कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसने भी पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, पिछले वीडियोस नहीं देखे, तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना। क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने बेसिक टू एडवांस पूरा कंप्यूटर थ्योरी को कवर करा है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक ब्रिज होता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ब्रिज के जैसे काम कैसे करता है वो पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे मशीनी भाषा होती है ना, उसको ह्यूमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है, और हम जो भी अपनी लैंग्वेज होती है इंग्लिश हिंदी उसमें समझते हैं। तो हम 0 और 1 नहीं समझ सकते, कंप्यूटर अपनी भाषा नहीं समझ सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस भाषा को ट्रांसलेट करके, जैसे हमने बोला व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा, और कंप्यूटर ने जो रिजल्ट दिया उसको ट्रांसलेट करके हमें देगा। ठीक है। इट ऑल मैन इट इट मैनेज ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड अलाउ यूजर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑन अ कंप्यूटर। और ये अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को करने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, मैक हो गया, आईओएस हो गया। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट डू यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट प्रॉपरली। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को प्रॉपरली स्टार्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट होने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है। प्रोग्राम कैन नॉट रन, कोई भी प्रोग्राम रन ही नहीं कर सकता। हार्डवेयर कैन नॉट कम्युनिकेट विद यूजर, हार्डवेयर जो होते हैं वो यूजर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फाइल कैन नॉट बी मैनेज, और फाइल भी मैनेज नहीं होती, क्योंकि अपने को जितना भी मेमोरी डिवाइस हो, फाइल मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, सारी की सारी चीजें मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्लियर है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, यूजर फ्रेंडली होता है, इजी टू यूज। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये पूरे रिसोर्स को मैनेज करता है, जैसे मैनेज सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज। मल्टीटास्किंग होता है, आप एक ही टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हो कंप्यूटर में। जैसे मैं फाइल को डाउनलोड कर सकती हूँ, और साथ में मैं एक्सेल पे कुछ काम कर सकती हूँ, एमएस वर्ड पे कर सकती हूँ, गाना सुन सकती हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब में कुछ भी चला के रख दिया है, तो मैं गाने भी सुन सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखे तो क्रोम, एमएस वर्ड, म्यूजिक प्लेयर। क्लियर है। आगे होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है पासवर्ड के। ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज, क्रिएट करना, डिलीट करना, ऑर्गेनाइज करना, ये सारे काम करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, कंट्रोल रैम एफिशिएंसी, ये मेमोरी को भी मैनेज करता है, कौन सा डाटा रैम में स्टोर करवाना है, कौन सा रोम में स्टोर करवाना है। क्योंकि रैम और रोम मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर डिवाइस, सारे डिवाइसेस को मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूल एंड मैनेज रनिंग प्रोग्राम्स, ये जो रनिंग प्रोग्राम्स है, शेड्यूल का मतलब होता है, जैसे अभी अपन ये टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे उसमें अच्छे से पता चलेगा शेड्यूलिंग का। जैसे मेरा एक प्रोसेस रनिंग में है, फिर वो कंप्लीट होगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, इस तरीके से क्या प्रोसेस शेड्यूल होते हैं वन बाय वन। ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस कौन से, वैसे मैंने डायग्राम दे रखा है, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यूजर इंटरफेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन। ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अभी करैक्टरिस्टिक्स में आपको समझा दिया था। नेक्स्ट आता है अपने पास टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेनली 8 टाइप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है।
हम वन बाय वन करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम समझेंगे और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखिएगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? प्रोसेस सिमिलर जॉब टुगेदर इन बैचेस। ये क्या करते हैं, जितने भी सिमिलर जॉब्स होते हैं ना उनको एक साथ इकट्ठा कर लेता है, फिर इसको करता है। एग्जाम्पल पेरोल सिस्टम। एडवांटेज क्या होते हैं? गुड फॉर लार्ज जॉब, ये जो बड़े बड़े जॉब्स होते हैं लंबे टाइम के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होता है। सेव प्रोसेसिंग टाइम, ये प्रोसेसिंग टाइम को सेव करता है। हाई एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स स्लो करता है। नो यूजर इंटरेक्शन, डिफिकल्ट टू डीबग, इसमें डीबग को सॉल्व करना भी डिफिकल्ट होता है। सेकंड होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका हमें नाम से ही पता चलता है टाइम शेयरिंग। अलाउ मेनी यूजर टू यूज अ कंप्यूटर एट अ सेम टाइम, ये मल्टीपल कंप्यूटर को अलाउ करता है एक ही टाइम पे यूज करना। जैसे यूनिक्स हो गया। एडवांटेज मल्टी यूजर, इसमें मल्टीपल यूजर, ये देखो डायग्राम बना रखा है मैंने, इसमें यूजर वन यूजर एन तक जा सकता है। यहाँ पे टाइम स्लॉट है इनका। फास्ट रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स फास्ट करता है। एफिशिएंट सीपीयू, इसका सीपीयू भी एफिशिएंटली यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या? सिक्योरिटी इशू, इसमें सिक्योरिटी इशू रहता है क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, और ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली होगा क्योंकि एक ही सिस्टम पे बहुत सारे यूजर्स बैठे होते हैं, तो इसका ये कॉम्प्लेक्स होगा। थर्ड आता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कीप मल्टी प्रोग्राम्स इन अ मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम वन बाय वन, एक ही टाइम पे वन बाय वन करके मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होता है, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। फास्ट प्रोसेसिंग, इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होती है। रिड्यूस आइडियल टाइम, ये जो आइडियल टाइम होता है उसको भी प्रोड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, नीड मोर मेमोरी, इसको बहुत ज्यादा मेमोरी की नीड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। फोर्थ होता है मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सिस्टम। अलाउ वन यूजर टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन, ये मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही टाइम पे रन करने के लिए अलाउ करता है। जैसे विंडोज 11 हो गया। एडवांटेज सेव टाइम, बेटर प्रोडक्टिविटी, इजी स्विचिंग, और डिसएडवांटेज होता है हाई रैम यूज, इसमें रैम बहुत ज्यादा। ऑब्वियसली मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही है तो रैम तो ज्यादा यूज होगी। कंप्यूटर कंप्यूटर में बिकम स्लो, कंप्यूटर भी क्या होगा? स्लो होगा। नेक्स्ट आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अलाउ मल्टी यूजर टू एक्सेस ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर को मल्टी यूजर एक्सेस करते हैं, मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया लाइनेक्स सर्वर, सर्वर हो गया। डिसएडवांटेज सॉरी एग्जाम्पल, एडवांटेज हो गया रिसोर्स शेयरिंग हो गया, कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है। डिसएडवांटेज हो गया कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट हो गया, नीड पावरफुल हार्डवेयर, इसमें पावरफुल हार्डवेयर की नीड रहती है। मैंने डायग्राम से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, तो आपको डायग्राम देख के भी इजीली समझ आ जाएगा। 6 नंबर होता है अपना रियल रिस्पॉन्स इमिडिएटली विद अ फिक्स टाइम। ये इमिडिएटली जो होता है फिक्स टाइम पे रिस्पॉन्स करता है। जैसे ही मैंने इनपुट दिया वैसे ही मुझे तुरंत क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। जैसे क्या हो गया? एटीएम मशीन हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। ठीक है। जैसे जितना भी मेडिकल में अपन ने देखा, आईसीयू में जो मशीन लगती है, ऑपरेशन के दौरान बीपी मशीन लगती है, हार्ट बीट चेक करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। एडवांटेज क्या होता है? ये वेरी फास्ट होता है, हाई रिलायबल होता है, हाईली रिलायबल होता है, फेलियर के चांस बहुत कम होते हैं, इसमें एक्यूरेट होता है, ये हमेशा एक्यूरेट आंसर करता है। डिसएडवांटेज के लिए एक्सपेंसिव ज्यादा होता है, डिफिकल्ट टू डेवलप, इसको डेवलप करना भी मुश्किल होता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट नाम से अपने को समझ में आता है
कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर मेक आदम वर्क। एक ही नेटवर्क से मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेना ही डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? फास्ट प्रोसेसिंग होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है, हाई रिलायबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मैनेज कंप्यूटर कनेक्ट थ्रू अ नेटवर्क। जब हम कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू मैनेज करते हैं तो उसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंडोज सर्वर, सर्वर हो गया, विंडोज का जो सर्वर हो गया, ठीक है। विंडोज सर्वर हो गया। एडवांटेज क्या हो गया? इजी फाइल शेयरिंग, बेटर सिक्योरिटी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। डिसएडवांटेज क्या होता है? एक्सपेंसिव सर्वर होता है, रिक्वायर मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो में माइक्रोसॉफ्ट आ गया और यूज किसमें होता है? पीसी में हो गया। लाइनक्स में कम्युनिटी हो गया और सर्वर में यूज। एंड्रॉइड में गूगल हो गया और मोबाइल। मैक एप्पल हो गया, मैकबुक हो गया। आईएसओ एप्पल मतलब आईफोन। चल आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपने कीबोर्ड शॉर्टकट, जिसमें हम A to Z सारे शॉर्टकट्स कवर करेंगे। ओके बाय।